हेलो बच्चों, वेलकम टू एना क्लासेस। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एना क्लासेस में। मैं नरेश कुमार। अभी के वीडियो में हम सब बात करेंगे क्लास 10th का 9.1 का सवाल नंबर 6 और 7 के बारे में। और अभी तक पिछले वीडियो में हम सब सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक है ना कर लिए थे। अभी के वीडियो में सवाल नंबर 6 और 7 करेंगे। चलिए सवाल नंबर 6 क्या कहता है देखा जाए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने चैनल है ना मित्रों को शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सवाल नंबर 6 है और किताब एनसीईआरटी का है ना। अपना किताब खोल लेंगे। 6 कहता है क्या कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। आपको दूरी ज्ञात करना है। चलिए जी क्या कहता है ना, सवाल देखा जाए। कहता क्या है कि एक 30 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। और लड़का का हाइट जो है ना, ऊंचाई दिया गया कितना 1.5 मीटर लड़का है। भवन कितना है आपका, ये पूरा भवन कितना आपका है 30 मीटर ऊंचा भवन है। भवन जो लड़का क्या करता है, इस भवन के शिखर को देखता है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है ना। तो इसका ये होगा दृष्टि रेखा, सॉरी ये होगा क्या, इसका क्षैतिज रेखा। तो जहाँ से वो खड़ा है ना, वो क्या करता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। लड़का क्या करता है कि कुछ दूरी पर है ना चलकर, कुछ दूरी तक चलकर भवन की ओर आ जाता है। ये भवन है तो ये लड़का क्या करता है, यहाँ से चलना शुरू करता है ना। मान लीजिए ये चलकर यहाँ आता है और यहाँ से जब लड़का उस क्या करता है, फिर उस भवन के शिखर को देखता है तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। तो आपको क्या बताना है कि लड़का अपने प्रारंभिक स्थिति यहाँ से यहाँ तक है ना जो आया वो कितना दूरी तय किया, आपको ये लाना है। ठीक है जी। चलिए सवाल समझ में आ गया। सवाल देखिए एक बार फिर से। 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। भवन से कुछ दूरी पर 1.5 मीटर का एक लड़का है ना, जो क्या करता है कि वो है ना भवन की ओर चलना शुरू कर देता है। तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो लड़का कितना दूरी तक चलकर आया वो आपको दूरी ज्ञात करना है। अभी तक हम सब सवाल नंबर जो 4 या 5 तक देखे थे उसमें थीटा एक ही गो था, लेकिन अब सवाल नंबर 6 से ऐसा सवाल आएगा जिसमें थीटा 2 गो दिया रहेगा। ठीक है जी। चलिए है ना, तो ये लाना है आपको, मतलब दूरी ज्ञात करना है कि लड़का अपने प्रारंभिक स्थान से चलकर कितना आया। नाम दीजिए ए, बी, सी, डी, या फिर आप इसे क्या कर लीजिए, ऐसा नाम दे दीजिए ए, बी, सी, डी है ना, ई, एफ, जी। ठीक है। चलिए आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। अब देखिए ये भवन पूरा ऊंचा 30 मीटर का है और लड़का कितना है, सीढ़ी का है। तो भवन तक, भवन जितना बड़ा लड़का होगा उतना से भवन की ऊंचाई कितना होगा, यानी ये पूरा भवन है तो ये पूरा भवन 30 मीटर है ना, लेकिन यहाँ तक जितना बड़ा लड़का होगा उतना तक भवन कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। यानी ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होगा और ये वाला भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। अच्छा जी, तो देखिए क्या हो जाएगा परिमाण में। तो मान लीजिए कि ये लड़का यहाँ से चलकर यहाँ आया है ना, इसको अब इससे डॉट से बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। तो देखिए CD कितना दिया गया है, CD कितना है 1.5 मीटर जो लड़का है, और पूरा भवन कितना बड़ा 30 मीटर। ठीक है।
तो ये भवन तो पूरा 30 मीटर है ना, यहाँ से यदि ये भवन है और यहाँ कोई एक लड़का है, मान लिया जाए, जो लड़का है ना 1.5 मीटर का है और पूरा भवन कितना है 30 मीटर का है, तो ये लड़का का जितना साइज होगा उस साइज के हिसाब से भवन में कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर ही हो जाएगा। तो बाकी शेष भवन कितना बन जाएगा, तो ये पूरा भवन में से जितना बड़ा ये साइज है भवन का, यदि वो घटा देंगे तो आपको ये नहीं मिल जाएगा, ये वाला जो शेष बचा है ना, आराम से मिल जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी हमें ए बी जो है ना, ए बी जो भवन है, सॉरी जो ए भवन था 30 मीटर था, लेकिन हमें ए बी क्या करना है, ए बी में क्या कर देंगे हम सब, ए ई माइनस, मतलब पूरे भवन में यदि बी ई घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, उस शेष भवन उस मिल जाएगा, तो ए ई माइनस बी ई हो जाएगा जी, है ना। और जबकि ए बी बराबर ए ई कितना है 30 मीटर और माइनस बी ई कितना है, तो 1.5, क्योंकि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों आपस में क्या है, बराबर होगा, तो बी ई भी कितना होगा 1.5 मीटर ही होगा। तो घटकर कितना आएगा, तो घटकर आएगा कितना मीटर, 28.5 मीटर। यानी ये आपको क्या मिल गया, तो ये वाला जो मिला वो शेष भवन की ऊंचाई मिल गया, यानी ये पूरा आपका 28.5 मीटर मिल गया। तो आपको ज्ञात क्या करना है कि लड़का यहाँ से चलकर यहाँ जो आया वो कितना दूरी तय किया, है ना। तो जो डी एफ होगा वही आपका सी जी होगा, क्योंकि डी एफ और सी जी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो चलिए आते हैं बारी बारी से देखा जाए। पहले आएंगे किस में, थीटा वाला 60 वाला में, है ना। तो थीटा 60 में क्या बना त्रिभुज ए बी जी में, देखिएगा त्रिभुज ए बी जी में थीटा कितना है 60 डिग्री है। पहले क्या करते हैं कि भवन से लड़का कितना दूरी पर खड़ा है वो ले आते हैं, है ना। तो अनुपात का लगाएंगे हम सब ए बी बटा बी जी या जी बी, है ना, ए बी बटा जी बी। तो ए बी बटा जी बी अनुपात का लगेगा पी बटा बी, है ना। तो ए बी कितना हो गया 28.5 मीटर बटा जी बी आपको लाना है, पी बटा बी टेन थीटा कितना 60 डिग्री का है, तो 28.5 मीटर बटा जी बी और टेन 60 का मान √3 होगा, तो क्रॉस गुना हो जाएगा, तो जी बी गुना √3 बराबर 28.5 मीटर, उधर जाएगा बटा में हो जाएगा, तो कितना 28.5 मीटर बटा √3। आप इसे क्या कीजिए समीकरण एक मान लीजिए, मतलब ये आपका क्या निकल गया कि भवन से, है ना, इस भवन से लड़का कितना दूरी पर खड़ा है वो। लेकिन आपको ये नहीं लाना है, लाना क्या है कि जहाँ से लड़का चलना शुरू करता है ना, और जहाँ तक चलकर आता है वह कितना दूरी तय करता है वो, मतलब आपको डी एफ लाना है ना, डी एफ लाना है। चलिए जी, तो अब आते हैं किस में, तो ये तो मिल गया भाई कि लड़का कितना दूरी पर खड़ा है, तो 28.5 बटा √3 मीटर की दूरी पर खड़ा है ना। अब क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे, देखिए ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज ले लेंगे जिसमें थीटा 30 बना होगा, त्रिभुज ए बी सी में। देखिए क्या हो जाएगा, अब त्रिभुज ए बी सी में थीटा कितना 30 डिग्री का होगा, अनुपात का लगाएंगे हम सब ए बी बटा बी सी, अनुपात पी बटा बी। अच्छा ए बी कितना है 28.5 मीटर, और देखिए बी सी कितना भाग में बटा हुआ है, दो भाग हुए ना, एक सी जी और दूसरा क्या चीज़ बी जी। तो हम बी सी को क्या लिख सकते हैं, सी जी प्लस बी जी, है ना, सी जी प्लस बी जी, और टाइम कितना 30। चलिए ये हो जाएगा, तो 28.5 मीटर बटा सी जी, है ना, सी जी प्लस बी जी या जी बी, है ना, tan की मान कितना 1/√3 कर लीजिए क्रॉस गुना, तो सी जी इधर नहीं हटेगा, है ना, तो कितना पड़ेगा उतारिए, है ना। चलिए इसको मिटा दें, तो इतना हो गया आपका, आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाह लेने को, है ना, लीजिए इसको मिटाते हैं। तो
ध्यान दीजिएगा, ये वाला हिस्सा डाल देते हैं, ठीक है। और ये भी मिटा देते हैं तो होता है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से करिए गुना, है ना। तो मान पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर बटा CG प्लस BG, और 10 कितना 1/√3, तो क्रॉस गुना होगा तो कर लीजिए। CG गुना BG तो यानी CG प्लस BG और 28.5 × √3 मीटर, ठीक है। चलिए जी, अब तो आपको CG ही लाना है, जो CG होगा वही आपका DF होगा, है ना। तो CG प्लस BG का मान दिया गया है, वो पुट कर लेंगे। देखिए अब BG से x लाए थे ना, है ना, तो समीकरण 1 का मान यहाँ पर रख देंगे। उससे BG का मान कितना आया था, 28.5 बटा √3 बराबर 28.5 √3 मीटर। चलिए अपना जाते भेज देंगे, तो ये प्लस में हो जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस में, यानी CG बराबर क्या हो जाएगा 28.5 √3, और ये जाएगा उधर माइनस में 28.5 बटा √3 मीटर। अब लेंगे एलसीएम, तो CG बराबर क्या हो जाएगा आपका √3 का एलसीएम √3, है ना, √3 हो जाएगा। और तो कर लेंगे कितना, तो 28.5 और √3 गुना √3 कितना 3 माइनस कितना 28.5। चलिए जी, CG बराबर 5 तिया का 15 हाथ में 1, है ना, 8 तिया का 24, 1 25 के 5 हाथ में 2, 3 दूनी की छोड़ 2 8 पॉइंट माइनस कितना 28.5 बटा √3। घटेगा तो घट कर क्या आएगा वो देख लीजिए, घट कर क्या आएगा, CG बराबर 5 में से 10 0 का 10 5 15 में से 8 जाएगा 7, और बचा कितना यहाँ पर ही 7 में 2 गया 5 57, है ना, 0.0 और बटा √3। और अब जानते हैं क्या कि पॉइंट का जो वैल्यू नहीं रहता है, जीरो खत्म कर लीजिए, यहाँ √3 हो गया। आप इसे यहाँ क्या कर सकते हैं, समीकरण कर लीजिए, तो कितना √3 और बटा √3। चलिए जी, तो आप इधर में डाल सकते हैं इसको, है ना, ये यहाँ तक हो गया होगा। तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, तो CG बराबर 57 √3 और बटा √3 इंटू √3 कितना 3, 29 57 काट लीजिए, CG बराबर कितना हो जाएगा 19 √3 मीटर। और जो आपका CG होगा वो आपका DF होगा, इसीलिए DF बराबर क्या हो जाएगा 19 √3 मीटर। मतलब जो लड़का यहाँ से जो चलकर यहाँ तक आया वो कितना आया 19 √3 मीटर दूरी तय वो किया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, वीडियो को एक बार दो बार देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इन क्लासेस के साथ।